यमन की रास अल ईसा बंदरगाह में जहाज़ में शदीद आग लग गई। जहाज़ में मौजूद पाकिस्तानी अमला मुश्किल में पड़ गया। अरकान कई दिनों से शदीद खतरे में हैं। अमले को आर्जी तौर पर जहाज़ से निकालने के बाद बगैर किसी फायर सेफ्टी साजो सामान के वापस जहाज़ पर भेज दिया गया, जहाँ वो मुसलसल खतरनाक हालात का सामना कर रहे हैं। बोल से गुफ्तगू में मुतासरा शख्स ने इल्तजा की कि उनकी मदद की जाए। अमले में 27 पाकिस्तानी मौजूद हैं। जहाज़ पर 27 अफराद अमले के पाकिस्तानी हैं और ये जहाज़ अपना फ्यूल लेकर जो है वो यमन के बॉर्डर के साथ रास ईसा पर जा रहा था और 17 सितंबर को इनके ऊपर जो है रॉकेट फायर से जो हमला हुआ है, उसके बाद से जहाज़ मुसलसल आग की लपेट में है। अमले को बस कुछ देर के लिए जो है वो किनारे पर ला गया, लेकिन फिर ज़बरदस्ती उनको उस जहाज़ पर भेज दिया गया है, जबकि उनके पास आग बुझाने के लिए मुनासिब सामान भी नहीं है और हर गुजरते लम्हे के साथ शदीद धमाके, धुएं और उन सब के का सामना वो अकेले कर रहे हैं और अपनी जान बचाने की जंग लड़ रहे हैं। लास्टली जो हमारे पास रिपोर्ट्स थी, हमारे बड़े भाई से कांटेक्ट था। ये जो शिप था ये बेसिकली ईरान तेहरान वहाँ से गैस कैरी करने के बाद एंड ये यमन वाटर्स में था। इन द लास्ट 2 डेज़ हमें एक बड़ी अजीब न्यूज़ आई फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और हमें पता चला कि इस शिप पे किसी भी किस्म का कोई ड्रोन अटैक हुआ। कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, वी हैव नो नथिंग ऑथेंटिक न्यूज़। हमारे पास किसी भी किस्म का कोई सोर्स नहीं है। वी एज अ फैमिली मेम्बर्स वी हैव ट्राइड अ लॉट कि हम किस तरीके से अपने भाइयों से, अपने क्रू मेंबर से, अपने ऑफिसर से, अपने तमाम जवानों से रब्ता कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।